दुनिया में कुछ सच्चाइयां ऐसी हैं जो किताबों में नहीं मिलती, जो अखबारों में दब जाती हैं, जो पुलिस फाइलों में बंद हो जाती हैं, लेकिन हम वो सच्चाइयां आपके सामने लाते हैं। ये चैनल है उन कहानियों का जो आपको रात को सोने नहीं देंगी। असली, खौफनाक, अनसुलझी। स्वागत है इजी वे टू लर्न में। सब्सक्राइब करें अगर हिम्मत है तो। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक कातिल ने दर्जनों लोगों को मारा, सबूत छोड़े, पुलिस को चिढ़ाया, अखबारों को खत लिखे और फिर बस गायब हो गया। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई इंसाफ नहीं, कोई जवाब नहीं। ये केस आज भी खुला है। ये कहानी है ज़ोडिएक किलर की, अमेरिका के इतिहास का सबसे खौफनाक अनसुलझा मर्डर केस। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि जासूस आज भी इस नाम से नींद क्यों नहीं ले पाते। साल है 1968। कैलिफोर्निया का एक शांत शुक्रवार की रात, दो टीनेजर एक सुनसान जगह पर खड़े हैं जहां लोग चैन से वक्त बिताने जाते थे। वो दोनों कभी घर नहीं लौटे। डेविड फेराडे, उम्र 17, बेटी लू जेनसन, उम्र 16। गोली मारकर हत्या। कोई गवाह नहीं, कोई वजह नहीं। पुलिस ने कहा बस एक रैंडम हमला था। वो गलत थे। सिर्फ 6 महीने बाद फिर वही हुआ, उसी इलाके में। एक और जोड़ा। इस बार लड़की बच गई। खून से लथपथ सड़क पर घसीटते हुए उसने एक पुलिस गाड़ी रोकी। उसने एक आदमी का हुलिया बताया, मोटा, चश्मा पहने। लेकिन पुलिस कुछ कर पाती? इससे पहले ही 3 अलग अलग अखबारों को एक साथ एक खत मिला। उस खत में लिखा था, मुझे लोगों को मारना अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत मजेदार है। और फिर कातिल ने एक निशान बनाया, एक गोला, बीच में एक क्रॉस, जैसे बंदूक का निशाना, जैसे एक टारगेट। ज़ोडिएक ने दुनिया से अपना परिचय करा दिया था। ज़ोडिएक को बाकी सभी कातिलों से जो चीज अलग बनाती है वो ये है कि उसे ध्यान चाहिए था। वो इसकी चाहत रखता था। उसने पुलिस और अखबारों को 20 से ज्यादा खत भेजे। सबूत के तौर पर उसने अपने शिकारों के कपड़ों के टुकड़े भेजे। उसने कोडेड सिफर भेजे, गुप्त संदेश जिनमें उसने दावा किया कि उसकी पहचान छुपी है। क्रिप्टोग्राफर, FBI एजेंट, मैथ के प्रोफेसर, सबने उसके कोड तोड़ने की कोशिश की। सिर्फ एक कोड पूरी तरह सुलझाया जा सका, और जब वो डीकोड हुआ तो लिखा था, मुझे गैस चैम्बर से डर नहीं क्योंकि ये मुझे स्वर्ग भेजेगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला, सोचा समझा और पूरी तरह जानबूझकर। उसने खुद को ज़ोडिएक बुलाया। वो गिनती रखता था। एक खत में उसने लिखा, मैंने 7 को मार दिया है। लेकिन रिसर्चर मानते हैं असली संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। कुछ कहते हैं 12, कुछ कहते हैं 37। हम कभी नहीं जान पाएंगे। 27 सितंबर 1969, लेक बेरिएसा। एक धूप भरा शनिवार। 2 कॉलेज स्टूडेंट, ब्रायन हार्टनल और सेसिलिया शेपर्ड, पानी के किनारे पिकनिक मना रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल, सुकून भरा। तभी उनके ऊपर एक परछाई आ गई। एक आदमी आता है। उसने एक हुड पहना हुआ है, एक अजीब चौकोर हुड जिस पर ज़ोडिएक का क्रॉस हेयर निशान सफेद रंग में बना है। वो कहता है वो एक भागा हुआ कैदी है। उसने दोनों को बांध दिया और फिर एक चाकू से उसने उन्हें बार बार घोंपा। ब्रायन बच गया, सेसिलिया नहीं बची। जाने से पहले ज़ोडिएक ब्रायन की गाड़ी के दरवाजे पर गया और मार्कर से अपने मर्डर की तारीखें लिखी, शांति से, जैसे कोई अपनी पेंटिंग पर दस्तखत कर रहा हो। फिर उसने खुद पुलिस को फोन किया, एक पे फोन से, क्राइम रिपोर्ट करने के लिए। वो भाग नहीं रहा था, वो परफॉर्म कर रहा था। दशकों में जांचकर्ताओं ने कई लोगों की तरफ उंगली उठाई। आइए टॉप संदिग्धों की बात करते हैं। आर्थर ली एलन, एक दोषी यौन अपराधी जो वेलेजो में रहता था, ज़ोडिएक के शिकार इलाके के बिल्कुल बीच में। वो ज़ोडिएक ब्रांड की घड़ी पहनता था। उसने दोस्तों से इंसानों का शिकार करने की इच्छा जताई थी। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, चाकू मिले, गोलियां मिली, संदिग्ध केमिकल मिले, लेकिन DNA मेल नहीं खाया, हैंडराइटिंग मेल नहीं खाई। 1992 में उसकी मौत हो गई बिना किसी आरोप के। लॉरेंस केन, एक आदमी जिसे दिमागी चोट थी, जिसने उसकी पर्सनैलिटी बदल दी। वो हर सिंगल क्राइम सीन के पास रहता था। ज़ोडिएक के एक सिफर में उसका नाम कोड होकर आता है। कम से कम कुछ रिसर्चर ऐसा मानते हैं।
कभी चार्ज नहीं हुआ। रिचर्ड गाइकोव्स्की, एक पत्रकार, कोई जो अखबारों को भेजे गए खतों के सीधे संपर्क में रहा होगा। उसकी आवाज एक पुरानी इंटरव्यू में रिकॉर्ड ज़ोडियक के फोन कॉल से मिलाई गई है। कुछ कहते हैं यह मैच है, केस अभी भी खुला। सच्चाई कोई नहीं जानता। ज़ोडियक सावधान था, सुनियोजित था। उसने डीएनए छोड़ा, लिफाफों पर थूक, लेकिन उस वक्त की टेक्नोलॉजी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। जब तक आधुनिक फोरेंसिक आई, सुराग ठंडे पड़ चुके थे। 1969 के बाद हमले रुक गए। 70 के दशक की शुरुआत में कुछ और खत आए, फिर कुछ नहीं। ज़ोडियक बस गायब हो गया। क्या वो मर गया? क्या वो कहीं और चला गया? क्या उसने मारना बंद किया या सिर्फ शेखी बघारना बंद किया? कोई नहीं जानता। सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट आधिकारिक तौर पर इस केस को इनएक्टिव लेकिन अनसुलझा मानती है। एफबीआई के पास अभी भी उसकी फाइल है। अपने आखिरी पक्के खत में 1974 उसने 37 शिकारों का दावा किया। अगर वो नंबर सच है तो उनमें से ज्यादातर हत्याएं कभी उससे जोड़ी नहीं गईं। मतलब कहीं कैलिफोर्निया के कोल्ड केस फाइलों में उसके और शिकार अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। ज़ोडियक केस सिर्फ अनसुलझा नहीं है, ये अधूरा है। इस आदमी ने खत इसलिए लिखे ताकि हम बेबस महसूस करें। उसने न सिर्फ आनंद के लिए मारा, बल्कि पूरे एक शहर पर ताकत के लिए। सैन फ्रांसिस्को दहशत में था। लोग रात को बाहर जाने से डरते थे। वो जीत गया था और वो ये जानता था। डॉक्यूमेंट्री बनी, डेविड फिंचर ने हॉलीवुड फिल्म बनाई, पॉडकास्ट, किताबें, रेडिट थ्रेड्स जहां हजारों एमेच्योर डिटेक्टिव लगे हैं, और फिर भी कोई जवाब नहीं। कहीं बाहर इस आदमी ने या तो पूरी जिंदगी जी और चैन से मर गया, या वो अभी भी जिंदा है, अब 80 से 90 साल का ट्रू क्राइम यूट्यूब वीडियो देख रहा है, बिल्कुल आपकी तरह। ज़ोडियक किलर इस बात का सबूत है कि कभी कभी बुराई को सजा नहीं मिलती, कभी कभी वो बस चली जाती है, और यही सबसे डरावनी सच्चाई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन कोडेड सिफर पर और गहराई से जाऊं जिन गुप्त संदेशों में शायद उसका नाम छुपा है, तो नीचे कमेंट में डी कोड लिखें और मैं अगला वीडियो उसी पर बनाऊंगा। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले हफ्ते हम एक ऐसे केस को कवर करेंगे जो इससे भी ज्यादा अंधेरा है। एक कातिल जो 30 साल तक सबकी नजरों के सामने छुपा रहा। आप ये मिस नहीं करना चाहेंगे।